स्वामी नामिने गुरुभिमानशून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत्सु स्निग्धहृदयाय च सतीर्थसख्यछत्राय प्रणतार्थप्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्री गुरुदेव जी की महिमा के। हालांकि जो समय चल रहा है कोरोना काल, ये अब एक नए रूप में आया है जिसके विषय में बोलना अत्यंत आवश्यक भी है। जो आवश्यक भी है। हम लोग हालांकि अपने व्यूवर्स ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी जो लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ एक बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जब देवी प्रकोप होता है वो देवी प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल होता है। गीता में भगवान कहते हैं देवी हेषाण गुणमयिमा माया दुरत्या मामे विजय प्रपदन्ते माया में काम करते। मेरी जो शरण में आता है वो तर जाता है। लेकिन जब इस प्रकार से महामारी इत्यादि के रूप में दैवीय प्रकोप होता है तो उस समय हमें जो अपने ज्येष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने इसको समझने का प्रयास किया उन लोगों की बात को मानना चाहिए। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मास्क नहीं लगाया। हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे नहीं, एक दो। फिर भी आज के समय में इस वक्त मास्क लगाना सबके लिए जरूरी है। रात को तो मैं मास्क लगा के ही सो गया, सवेरे उठा मास्क लगा हुआ था। हालांकि उससे भी एक प्रकार से घुटन होती है, वो क्योंकि उसका कारण है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, छोड़ने और लेने के बीच में जो छोड़ा हुआ है वो बाकी रह जाता है। लेने वाला कम लेते हैं, तो इसका भी एक कारण है कि आपको सांस की कमी महसूस होगी। तो उसके लिए यह है कि खुली हवा में ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये श्योर हो कि लोगों का जो ये वायरस है वो फ्लोट नहीं करता, उसका थोड़ी दूर तक है। अब ये नया रूप धारण किया है इसमें क्या हो रहा है कि ये एक्सप्लोर हो रहा है, मतलब फ्लोटिंग कर रहा है। पहले फ्लोट नहीं कर रहा था, अब फ्लोटिंग वायुमंडल को दूषित कर दिया। तो ऐसे समय में क्या करना होगा? अब तो ये कपूर मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, भीमसेनी कपूर के नाम से आता है कर्पूर। उसको लेकर के उसको बार बार सूंघिए,
उसको पीना नहीं है, खाना नहीं है, केवल बीच बीच में सूंघना है। काली मिर्च का थोड़ा सा वो, तुलसी, इसको रख, काली मिर्च तोड़नी नहीं है, नहीं तो खांसी से परेशान हो जाओगे। तो उसको थोड़ा थोड़ा सूंघिए। मेरे को याद है जब हम बचपन में सूरत में प्लेग हुआ था, चूहे से फैला था वो प्लेग, तो बहुत लोग मर रहे थे। हमारे हिंदुस्तान के सारी फ़्लाइट्स को सब विदेशों ने उस वक्त कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया था। तो वो पूरी ट्रेन उधर से जाना बंद हो गई थी। बाद में धीरे धीरे वो ठीक हुआ, परंतु ये विश्वव्यापी बीमारी है, तो इसे थोड़ा सीरियसली हमें लेना ही पड़ेगा। पहले जब हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि आप इसे साधारण मत लीजिए, ये अमीर नहीं देखेगी, गरीब नहीं देखेगी, आप लोग इसको साधारण मत लीजिए। सबको बोल रहे थे कि आप लोग घरों में चले जाइए, आप लोग हड़ताल मत कीजिए। CAA के विरोध में जो बैठे हुए थे उनको सबको बोल रहे थे, लेकिन लोगों ने माना नहीं। फिर बोला कि सड़कों के ऊपर मत आइए, माना नहीं। लोग बोलते इसने अपना धंधा बना रखा है, बहुत बड़ा घपला कर रहा है। लेकिन मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, परंतु एक प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जो मरता है उसके अंगों को निकाल करके परीक्षण करते हैं कि इसमें कितना रिस्क ले रहे होते हैं लोग, कि इसके ऊपर कैसे काबू किया जाए, कैसे बचाया जाए लोगों को। तो वो जब इतनी ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उन्हें ये मालूम था कि सेकंड वेव बड़ी भयंकर होगी, थर्ड तो उससे भी ज़्यादा होगी। अभी हमारे मुंबई से खबर आई, हमारे प्रिय एक माता जी, उन्होंने छोड़ दिया। इलाहाबाद से खबर आई, हमारी एक दामोदर महाराज जी के आश्रित किसी भक्त ने शरीर छोड़ दिया। हमारे गुरु भाई कुमुद वन में थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक परिवार की खबर आई, मतलब सैकड़ों दिशाओं से खबरें यही आ रही हैं कि फलाना 3 दिन के अंदर मृत्यु हो रही है। बड़ा दुख भरा समाचार। परंतु तुलसी जी की महिमा के विषय में शास्त्रों में आदिकाल से लिखा है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा त्वं तुलसी नमस्तुते। इसमें बोला है महाप्रसाद जननी, अर्थात महाप्रसाद आपसे ही हो सकता है। क्यों आपसे हो सकता? बिना आपके स्पर्श के, बिना आपके स्पर्श के भगवान भोजन भी नहीं करेंगे, इसलिए आप महाप्रसाद की जननी हैं। और सर्व सौभाग्यवर्धिनी, जितने भी सौभाग्य हैं वो आप बढ़ाने वाले। सर्व सौभाग्य का मतलब कृष्ण भी सौभाग्य है, हरि नाम भी सौभाग्य है। सौभाग्य से ही किसी की हरि नाम में रुचि होती है, सौभाग्य से ही कोई गुरु वैष्णव भगवान को मिलता है। तो इसलिए सौभाग्य का एक भाव यहाँ पे संसारिक सौभाग्य से लेकर के परमार्थिक परम सौभाग्य तक सर्व सौभाग्य वर्धिनी, उसका वर्धन करने वाली है। और उसके बाद बोला आधि व्याधि हरा। आधि किसे कहते हैं, व्याधि किसे कहते हैं? आधि बोलते हैं जो ऊपर के क्लेश हैं, जैसे किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, जनदेवीय प्रकोप जो अभी चल रहा है, आदि। अर्थात जो सूक्ष्म है, लेकिन है तो वो कष्टदायक। जितनी भी जीवात्माएं हैं उनमें से कोई भटकी हुई आत्मा के द्वारा प्रताड़ित होता है तो आधी।
तो ये आधिदैविक जो प्रकोप है इससे, और व्याधि होती शरीर में, आधि मानसिक होता है, व्याधि शरीर का होता है। तो आदि व्याधि हरा, मानसिक और शारीरिक क्लेश, कष्ट, बीमारियों को हरण करने वाली त्वं तुलसी नमस्तुते, हे तुलसी महारानी आपको मेरा प्रणाम है। तो तुलसी जी को उबालना नहीं चाहिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आजकल तो तुलसी जी भी बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के यहाँ पे तुलसी विशेष मात्रा में है तो 10-10-10 तुलसी के पत्ते 3 टाइम 10-10 करके, और उसके बीच में 8 काली मिर्च, नहीं 8 कर सकते तो 4 काली मिर्च, 4-4-4, नहीं तो 8-8-8 काली मिर्च। इसको जो है किसी भी तरीके से आपको अपने अंदर डालना है। मैं तुलसी अर्क लेके आया हूँ, तुलसी अर्क मिलता है बाज़ार में। तुलसी अर्क हमने तो बनाया नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी बनाया वो डेफिनेटली उबाल के ही बनाया होगा। जो मना था हमारे ही गुरुवर्गों के द्वारा कि तुलसी को औषधि के रूप में प्रयोग नहीं करना, उसी को मैं अपने गुरुवर्गों की तरफ से आप लोगों को अधिकार ना होने पर भी निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ तुलसी के ड्रॉप 5-5-5 ड्रॉप दिन में 3-4 बार जल में मिला करके गर्म जल में लीजिए। इससे एक तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ठीक रहेगा, और दूसरा जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा। सबसे बड़ी बात है इन्फेक्शन ख़त्म होगा। कई लोग गाय का मूत्र पी रहे हैं, लेकिन गाय के मूत्र में उष्णता होती है, उष्णता मतलब खुश्कपन होता है। तो उस खुश्कपने के कारण कहीं ज़्यादा खुश्की हो जाए तो भी मुश्किल है, इसलिए उसमें भी ले सकते हैं। गौमूत्र में तुलसी जी का अर्क मिला करके भी ले सकते हैं, मतलब बड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। थोड़ा इससे थोड़ा विचार कर लें। 2 बातें, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ। एक तो तुलसी के पत्ते, और दूसरा ये, तीसरा वो कर्पूर और काली मिर्च रख के, काली मिर्च के कुछ दाने रख लीजिए, कर्पूर रख लीजिए, और उसके साथ तुलसी जी भी रख सकते हैं। उसको सूंघिए, क्योंकि अभी ये वायरस जो है डायरेक्टली आपके फेफड़ों पे अटैक कर रहा है, मतलब जाते ही उसको कंजंक्शन कर देता है। तो बहुत बड़ा एक नया उसका रूप है। तो भगवान से प्रार्थना है कि हम लोगों में से और दुनिया में जो भी ये चल रहा है, भगवान से प्रार्थना है कि जो भजन करना चाहते हैं उनको मौका आप कृपया दीजिए। हम में से कोई सिंसियर जो भी भजन करने का इच्छुक हो, हे कृष्ण उन्हें मौका दीजिए। अगर भगवान कहें कि भाई मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो हे प्रभु आपके नाम को लेकर के मैं देवताओं से निवेदन करता हूँ कि हे महाकाल, निश्चित ही ये पृथ्वी देवी की अंगड़ाई है, पृथ्वी देवी का जागरण है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमने बहुत अत्याचार किए, प्रकृति के ऊपर बहुत, प्रकृति को निचोड़ा है। 100 सालों में एक बार ये क्यों होता है, उसके विषय में थोड़ा सा लोगों को समझ आनी चाहिए। हर 100 साल लगभग 99, 98 और 100 सालों के अंदर ऐसा क्यों होता है कि बड़ा भयंकर महामारी का रूप होता है। विश्व में 4-6 करोड़ लोग मर जाते हैं। पिछली बार तो ऐसा सुना कि 5.5 करोड़ लोग मरे थे।
बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ऐसी स्थिति में ये होता क्यों है, तो विचार करने वाली बात है। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो हमने प्रकृति को इतना ही तंग किया, प्रकृति को इतना ही अपने स्वार्थ के कारण निचोड़ा कि जो सरवाइव नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिकल उसकी मैं कुछ एक बातें करूँगा जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। देखिए, जो हम गंध लेते हैं, स्मेल, ये स्मेल जो है धरती का क्या है, गुण है। पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। जो हम स्मेल लेते हैं तो इसमें पृथ्वी का अंश होता है। किसका अंश होता है, कैसे समझ आएगा? हम तो स्मेल में तो पृथ्वी होती नहीं, वो तो सुगंध होती है, दुर्गंध होती है, उसमें भी पृथ्वी है। कैसे है पता लगेगा। आप जैसे ही नाक मुंह ढकते हैं आपको स्मेल आती है, फिर अच्छे ढंग से नाक मुंह ढक लिया जाए तो हवा तो आ रही है। इसका मतलब ये है जो पवन है वो स्मेल को वाहन करके लेके जा रही है, स्मेल को उठा के लेके जा रही है। इसके बाद स्मेल भारी चीज़ है जो कि आपके कपड़ों के कारण रुक जा रही है। मतलब वो मट्टी के कुछ तरह के कण के रूप में ही हैं, लेकिन वो कण इतने ही ज़्यादा सूक्ष्म है कि आप उसे देख नहीं सकते, वो स्मेल है। तो उसको अलग करके जब हम लोग कुछ भी धारण करते हैं, ऐसे पूरी तरह कवर कर लेते, तो हमें वो स्मेल लगभग नहीं आती। तो ये गुण किसका है, धरती का गुण क्या है, गंध। ठीक है, क्षमा करना, कुछ एक बातें ऐसे समय में बोलनी अनुचित लगती हैं जिस समय लोग कष्ट में हैं, लेकिन हमने प्रकृति को बहुत कष्ट दिया है। एवरी एक्शन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन विद कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में हमें वापस मिलेगा, है ना। हमने क्या किया था प्रकृति के साथ, यूरिया लेकर के सारी धरती पे, जो खाली धरती थी, जो फुल ऑफ ऑक्सीजन पैदा कर सकती थी, जो गायों के गोबर और गोमूत्र से अपने आप को उर्वरक बना सकती थी, उपजाऊ बना सकती थी, उसके ऊपर यूरिया, पेस्टिसाइड्स, जितने प्रकार के कीटनाशक हैं, उनको नष्ट करने से जो कीट उसके हितकारी थे वो भी नष्ट होने से प्रकृति के ऊपर कितना हमने अत्याचार किया कि उसको निचोड़ के उसकी प्राण वायु को नष्ट कर दिया। उसको नष्ट किया, दोबारा बोलो। प्राण वायु जानते किसे कहते? जो वायु हमें प्राणों को रक्षा करने के लिए शक्ति देती है, उसकी प्राण वायु को नष्ट कर दी। अब जो ये वायरस, जो ये चीज़ें आ रही हैं, हम ऑक्सीजन भी अगर ले रहे हैं तो उस ऑक्सीजन में कितना प्राण बचा है, कल्पना करके देखिए। ऑक्सीजन कहाँ से आती? सड़कों से ऑक्सीजन नहीं आती। ऑक्सीजन कहाँ से आती? पेड़ों से आती, और पेड़ों को विष दिया हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ से आती? आप जो गेहूँ इत्यादि खाते हो, वो खाने के बाद में आपके शरीर में एक शक्ति बनती है, लेकिन वो कीटनाशकों के कारण वो सारी शक्ति उसकी तो खत्म हो चुकी है। इम्यूनिटी पावर कहाँ से बनेगी? दवाइयों से। सारे का सारा धंधा किया हुआ है गंदे लोगों के द्वारा। तो ये 100 सालों से चलता है, बढ़ता है। पहले ऋषि मुनि लोग बोलते थे, हाथ धो करके, पैर धो करके अंदर जाइए, मलमूत्र का त्याग किया है तो आज स्नान करके वापस आइए, बोलते थे। लेकिन अब मलमूत्र घर में ही हो गया। जो आधे वायरस हैं वो तो घर के अंदर, कमरे के अंदर ही मलमूत्र त्याग का घर बना दिया। तो कहने का मतलब प्रकृति के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ की हो, और 100 साल तक, मतलब पृथ्वी का एक दिन, पृथ्वी के लिए एक दिन, 100 साल तक
पृथ्वी को हमने निचोड़ा हो, तंग किया हो, और पृथ्वी एक दिन बाद मानो उठी और जगी, और थोड़ा सा अंगड़ाई लेने से बड़ा भूचाल, भूकंप इत्यादि आया, बहुत से जीव उसमें अपने कर्मों के कारण। ले, उस छोटे से बच्चे ने क्या कर्म किया था, तुम्हें क्या मालूम कि जन्म जन्मांतर होते हैं कि जन्म जन्मांतरों में जो किए कर्म उनका फल मिलेगा। उसके माँ बाप, दादा दादी सब चले गए, 1 साल की बच्ची को छोड़ गए, उसके भाई मर गए, बहनें मर गई, सब ऐसा हो रहा है। देखिए, ये बदला नहीं ले रही है प्रकृति। आपको एक बात और बता दूं, ये प्रकृति बदला नहीं ले रही है। क्या लेगी छोटे छोटे जीवों से बदला? प्रकृति जिस दिन बदला लेने लगेगी उस दिन प्रलय हो जाएगी। वो तो जो कपड़े गंदे हो गए हैं उन्हें झाड़ रही है, उसे झाड़ने में अच्छे और बुरे कण भी निकल रहे हैं, बस इतनी सी बात। अभी भी हमारे को सावधान होने की अति आवश्यकता है। जिस गोबर को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, ऋषि मुनियों ने उसी गोबर के घी से, उसी गाय के घी से और गोबर के संयोग से 100 ग्राम गाय का घी और लगभग सूखे हुए 2 किलो उपले, इनको अगर प्रयोग किया जाए तो पूरे उस वायुमंडल में घना ऑक्सीजन पैदा होता है, घना ऑक्सीजन। ये तो साइंस प्रूफ कर चुकी है। उन सब चीज़ों से हम पीछे हटे और सारी उन प्रकृति वाली चीज़ों के ऊपर गए जो कि उष्ण थी और हमारे शरीर को नुकसान देने वाली, जिसके कारण बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हो चुका है। और मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि प्रभु कृपया थोड़ा सा शांत रहें, ज़्यादा उग्र रूप ना धारण करें। अगर करना ही है तो फिर ढंग से करें, फिर हमें भी लपेटे में लेके चलें। सिंपल सी बात। लोग तो ऐसी बीमारी का नाम भी अपने मुंह पे नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर करनी है तो ढंग से करो। यहाँ तो फिर गई, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी, उनको ख़त्म कर दो। ज़्यादा कुछ दिखाने की आपकी इच्छा हो तो ये दिखा लो, छांट छांट के मारो। और जो दुष्ट होंगे वो क्या कहेंगे? वो किसी तरीके से भी बचने की कोशिश करे। और पीछे एक घटना घटी, उसने बोला जो उनको मानेगा, मैं नाम नहीं संप्रदाय का बोल रहा, जो हमारे गुरु जी की बात को मानेगा वही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। उसको लोगों ने मार मार डंडे मार डाला, ले तू तो करता है मत। तो ऐसे भी अभी होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो ये हमेशा से होता आया है तो बहुत दर्दनाक, बड़ा ही कष्टदायक है, लेकिन इसको फेस तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब हमारे भारतीय गणमान्य व्यक्ति जिनको आपने चुन करके भेजा है, वो अगर कोई अपील कर रहे हैं, कोई निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं, तो कृपया उसे मानिए। आप लोग मानते नहीं हैं। अब गाँवों में भी फैल गया, जो गाँव के लोग बोलते थे ऐसे ही बना रहे हैं, सबको ऐसे ही बना रहे हैं, अब वहाँ भी फैल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो रूप उसका बिगड़ रहा है, इसमें सावधान रहने की अति आवश्यकता है। कोई भी कहीं भी ट्रैवल ना करे, इस वक्त आना जाना ना करे, मूवमेंट रोक दे। सबसे पहला काम ये करे, मूवमेंट रोक दो, चलना फिरना रोक, पहला काम ये करे। दूसरा काम, बाहर अगर मजबूरी में कुछ काम के लिए जाना है, मुंह पे मास्क लगा के जाएं, हाथों को आकर के सैनिटाइज करें, हाथ मुंह धोएं, ये मस्ट कर लें, ये कर लें, ये भगवान का भक्ति है, ऐसा सोच लें। नहीं तो जो आज मैं बोल रहा हूँ
कुछ पता नहीं कि मेरा बोलना कितने दिन तक होगा। जहाँ कोई सुन रहा है तो सुनने वाला कितने दिन तक रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया हमारी बातों को मानिए, क्योंकि हम उन लोगों को मान रहे हैं जो लोग इस बात को बोल रहे हैं। पहले डॉक्टरों को वो WHO क्या होता है, WHO को लोग गालियाँ दे रहे थे, ए धंधा है इनका, ये पॉलिटिशियन लोग मिल करके सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बकवास कर रहे थे। अब देखो अगल बगल के लोग चले गए। एक बिल्कुल जवान लड़का बेंगलोर ना कहाँ पे था, वो भी चला गया, भारती महाराज जी का शिष्य। दामोदर महाराज जी की एक शिष्या बिल्कुल जवान थी इलाहाबाद में, वो चली गई, आज खबर आई। तो इस प्रकार से बहुत लोग जा रहे हैं। आज मैं गुरु जी की महिमा बोलने के कुछ मूड में नहीं हूँ। उसका कारण है कि हमें सावधान होना अति आवश्यक है। आपसे निवेदन है कोई भी प्लीज़ ना निकले, ट्रैवल ना करे इधर से उधर, क्योंकि मूवमेंट करने से हो सकता है कहीं पे भी ये वायरस आपके शरीर में, आपके कपड़ों में लग जाए। वही कपड़ों को आप हाथ तो उतारोगे नहीं, आके सैनिटाइज तो करोगे नहीं, सारा सर्फ से धोओगे नहीं, अपने आप को सर्फ से नहलाओगे नहीं, कहीं ना कहीं से वो नाक मुंह में प्रवेश कर जाए, उससे बड़ा खतरा है। आपसे निवेदन है कोई भी गोवर्धन नहीं आए, कम से कम 6 महीने तक कोई भी इस तरफ आने की ना सोचे। जो जहाँ पे है वहाँ पे रहे। तुलसी जी का सेवन करें, 10 पत्ते सवेरे दोपहर शाम ठाकुर जी को अर्पण करके, कम से कम 4 से 8 इसके बीच में जितने भी ले सकते हैं। काली मिर्च और रुमाल में भीमसेनी कपूर, जो कपूर हम यूज़ करते हैं वो नहीं, ये बनता है पेट्रोल से। भीमसेनी कपूर होता है जो बनता है पेड़ों से। वो कपूर लेकर के उसके अंदर काली मिर्च और तुलसी के पत्ते रख के बीच बीच में सूंघते रहें, जो कि ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट है। जब लोग हाइट्स में जाते हैं, हिमालय पे चढ़ते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन इसी से ग्रहण करते हैं। यही ऑक्सीजन का सोर्स होता है वहाँ पे, मालूम है, ये ऑक्सीजन का सोर्स होता है। परंतु इसको डायरेक्टली खाना नहीं, ये ध्यान रखना। और क्या कह सकता हूँ, स्टीम लीजिए, हल्दी नमक डाल के, हल्दी और नमक डाल के स्टीम लीजिए, हल्दी नमक का पानी पीजिए। सब लोग जो बोलते हैं बाबा वो कर लो, कहने का बात ही है। हम एक दूसरे को देखने लायक बचें, यही प्रार्थना है भगवान से। आज कुछ ज़्यादा बोलने का मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आइए प्रार्थना तो करें, नाम कीर्तन तो करें, है ना। मेरे को मृदंग दे दो और आप वो ले लीजिए। जाओ तो भाई आकर के नहाना धोना करो, क्योंकि इस वक्त थोड़ा दे दो, यही दे दो। इस वक्त थोड़ा खतरा है, तो उसको भाप खतरे को समझते हुए चले। वो 3 नंबर थोड़ा कीर्तन करेंगे बैठे। उधर आपका वो भी चल रहा है ना, थोड़ा वो कीर्तन हो जाने से है, इसलिए बोल रहा हूँ, कीर्तन हो जाने से अच्छा। शब्द तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण
कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा श्री अद्वैता वृंदा जयदा पतित पावन गुरुदेवे जयदा जयदा पतित पावन गुरुदेवे जयदा जयदा करुणामय गुरुदेवे करुणामय गुरुदेवे जयदा जयदा दयामय गुरुदेवे जयदा जयदा दयामय परम गुरुदेवे जयदा जयदा करुणामय प्रभुपादे जयदा जयदा करुणामय प्रभुपादे जयदा जयदा जय प्रभु पाद बोली जयदा जयदा जय प्रभु पाद बोली जयदा जयदा रूपानुग गुरुवर्गी जयदा जयदा रूपानुग गुरुवर्गे श्री जीव गोस्वामी जयदा जयदा श्री जीव गोस्वामी जयदा जयदा स्वरूप दामोदरी जयदा जयदा स्वरूप दामोदरी
जय दाम जय दाम। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जय दाम जय दाम। गोपाल भट्ट गोस्वामी जय दाम जय दाम। गोपाल भट्ट गोस्वामी जय दाम जय दाम। हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जय दाम
दाव जय दाव जय दाव जय दाव नरसिंह देव जय दाव जय दाव प्रहलाद महाराज जय दाव जय दाव भगत वत्सल हरे जय दाव जय सर्व विघ्न विनाशने जय दाव जय दाव भक्ति विघ्न विनाशने जय दाव जय दाव उग्र नरसिंहे जय दाव जय दाव उग्र नरसिंहे जय दाव उग्र नरसिंहे जय दाव जय दाव उग्र नरसिंहे अहो बलाय जय दाव जय दाव अहो बलाय जय दाव 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 करुणामय गौर हरि जय दाव जय काल काल महाकाली जय दाव जय दाव काल काल महाकाली जय दाव काल काल महाकाली जय दाव काल काल महाकाली जय दाव सदा
कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ